Hello students, good morning all of you. Today we are doing the second part of that chapter. The story was remaining, right? Now क्या किया था लास्ट पार्ट में क्या कर रही थी उसकी मम्मी, चेतन दास की मम्मी काऊ डंग के साथ मड को मिलाकर वो पूरा मिक्सचर बनाकर वॉल्स बना रही थी। किस लिए? कि इंसेक्ट्स दूर रहे, जीव जो होते हैं ना छोटे छोटे। Then it was the turn for the roof. अब क्या बनने वाला था? रूफ यानी कि छत। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स। बाबा ने लकड़ी की एक फ्रेम बनाई, स्ट्रिप्स को जॉइन कर दी, यानी कि ऐसे चेक्स बना दिए। फिर सारे स्ट्रिप्स को जॉइन किया वुड से एंड फिक्स इट ऑन द 4 वॉल्स, और 4 वॉल्स के साथ उसको फिक्स कर दिया उस फ्रेम को। विथ पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। फिर हम बच्चों ने क्या किया? नीम और कीकर के ट्रीज के ब्रांचेस को लाए और उस फ्रेम को कवर कर दिया, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। जो वुड होता है उसे कौन खाता है? तो टर्माइट्स खाते हैं। अब टर्माइट्स को दूर रखने के लिए नीम और कीकर की ब्रांचेस बहुत हेल्पफुल होती है। नीम और कीकर की ब्रांचेस की वजह से टर्माइट्स वहाँ पर नहीं आते और हमारा वुड बचा रहता है। सो द टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन द एंड एंड कवर्ड देम विथ मड। अम्मा ने क्या किया? ओल्ड गनी बैग्स जो होती हैं ना, उसको एंड पे रखा और ढक दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स। उसके घर के आजू बाजू भी जो घर थे वो सब इसी तरीके से बने हुए थे। अ फ्यू वेर डिफरेंट, थोड़े घर अलग भी थे, पर मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगा। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस। वो मेरे पुराने घर के जैसा था, इसीलिए वो मेरा घर बहुत अच्छा था। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन। अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने दादा दादी से बात करो और पता करो कि वो लोग कैसे रहते थे और कहाँ पे रहते थे। व्हेन शी और ही वॉज 8 और 9 years old। तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे तो उन लोग क्या जवाब देंगे कि हम विलेज में रहते थे। और विलेज में घर कैसे बना हुआ था? तो मड और स्ट्रॉ से। डिड दे हैव टॉयलेट इन देयर हाउस? इफ देयर वॉज नो टॉयलेट, वेयर दे वॉज गोइंग? टॉयलेट उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे। टॉयलेट में जाने के लिए लोगों को दूर खेतों में जाना पड़ता था। उस ज़माने में घर में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड? फूड खाना कहाँ पे बनता था? कोर्टयार्ड में। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड। वाई? बहुत सारा मड यूज हुआ था चेतन दास का जब घर बना तब। एज द मड हाउस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर मेकिंग थिक वॉल्ड मड वॉज यूज्ड। मड हाउस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते और इसलिए जो बड़ी थिक दीवारें बनानी पड़ती है घर को वो रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, तो उस दीवारों को बनाने के लिए उसको बहुत सारा मड यूज़ करना पड़ा था, राइट। नेक्स्ट, अ चेंजिंग हाउस। टाइम पास्ड क्विकली। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब। बहुत जल्दी टाइम पास हो गया, मैं बड़ा हो गया और मैंने अपने लिए जॉब भी ढूंढ ली। अम्मा बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड। अब उसके मम्मी पापा ने क्या सोचा कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस। उसने क्या सोचा कि जब मेरी शादी हो उससे पहले मुझे मेरा घर रिपेयर करना है और एक रूम बनाना है। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। उस टाइम पे लोग सिटी में घर बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे? सीमेंट का। सीमेंट से घर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पक्का बनता है। दे से दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्गर। वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज़ सीमेंट। उसने क्या सोचा कि मैं भी अपना घर सीमेंट से बनाऊंगा। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम।
हमने जो नया रूम बनाया उसके अंदर सीमेंट का और आयरन रॉड्स का यूज़ करके नया रूम बनाया। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल। उन दिनों अनब्रेक्ड ब्रिक्स भी मिलती थी। अब अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कि क्या, पहले हम बेक्ड ब्रिक्स का मीनिंग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेक्ड ब्रिक्स? बेक्ड ब्रिक्स यानी कि ऐसी ब्रिक्स जो मड से बनी हुई होती हैं, उसकी पेस्ट बनाकर क्यूबॉइड शेप दिया जाता है, फिर उसको भट्टी के अंदर बेक किया जाता है, सेका जाता है, फिर सुखा दिया जाता है और ये होती है बेक्ड ब्रिक्स। अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कि क्या, कि उसे बेक किया नहीं जाता। वी मेड द वॉल्स विद them। हमने वॉल्स उस अनब्रेक्ड ब्रिक्स से बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूज़फुल। वो ब्रिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। उससे क्या होता था कि टर्माइट्स की जो हमें चिंता रहती थी, इंसेक्ट्स की जो चिंता रहती थी, वो ये ब्रिक्स के अंदर वॉल्स में या रूफ्स में यूज़ किया तो उन्हें वो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, तो वो बहुत ही यूज़फुल थी। वी डिड नॉट कोट द वॉल एवरी वीक। हमें हर वीक को वॉल्स को कोट नहीं करना पड़ता था मड से और काउडंग के मिक्सचर से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो गई थी। वंस अ ईयर वी वुड हैव वाइट वॉश द वॉल्स। साल में एक बार अगर हमने उसको कलर करवा लिया तो वापस वो नए जैसी लगती थी। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड। हमने कोर्टयार्ड में एक स्मॉल किचन बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। किचन में क्या था, मड का मिट्टी का चूल्हा था और वेसल्स रखने की जगह थी। Then I got married and my wife Suman came to our new house. अब मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ सुमन, उसका नाम क्या था उसकी वाइफ का, सुमन, वो हमारे नए घर में आई। To cook, सुमन used to sit on the floor. सुमन खाना बनाने के लिए कहाँ पे बैठती थी, फ्लोर पे। In the kitchen, we all used to sit on the mats. हम सब मैट पे बैठते थे। देखो ये दिख रहा है सबको मैट, ये जिस पर बैठे हैं वो क्या है, मैट। ये क्या है, मिट्टी का मड का चूल्हा, और ये है चेतन दास की वाइफ। हम सब साथ में बैठ के खाना खाते थे और हैप्पी टाइम, हमारा टाइम बहुत अच्छा था, हम सब बहुत खुश थे। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। पीपल सब लोग उन दिनों टॉयलेट में कहाँ पे जाते थे, बहुत दूर खेतों में। Some of the houses had separate place for this. कितनों लोगों के घर पे अलग से जगह होती थी। We also made a small toilet. हमने भी small toilet बनाया with unbaked bricks behind the house. घर के पीछे। पर वो टॉयलेट आज के ज़माने के टॉयलेट के जैसा नहीं होता था। वो टॉयलेट में फ्लश नहीं होता था, राइट? ऐसे ही एक जगह होती थी जिस पे वो लोग टॉयलेट कर देते थे और सारा वेस्ट नीचे जमा हो जाता था और कुछ लोग आकर उसे क्लीन कर देते थे। ओके बच्चों, चलो दिस मच इज़ फिनिश्ड। बाय एंड हैव अ नाइस डे।